भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कितना खर्च पड़ता है, जो कि यात्रा के दौरान हम खर्च कर सकते हैं। इसी विषय पर आज की ये पूरी वीडियो है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। ये जो डाटा हमने तैयार किया है पिछले वर्ष के अनुसार ही है। इस वर्ष का रेट अभी आया नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो या फिर सेम ही हो सकता है। तो इसी के अनुसार हम प्लान करेंगे और यात्रा के लिए तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू भगवती नगर से पहलगांव बेस कैंप तक का जो बस किराया आता है वो 840 रुपये का आता है। और पहलगांव में पहुंच के जो रहने का टेंट का किराया आता है 400 रुपये के है। इसी तरह आगे चलेंगे, शेषनाग बेस कैंप का भी टेंट का रेट 400 रुपये है। उसके आगे बढ़ेंगे, पचतरनी बेस कैंप का, उसका रेट भी वही 400 रुपये है। वहाँ थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि बालटाल रूट वाले भी वहाँ के स्टॉपेज करते हैं और इधर से पहलगांव रूट वाले भी स्टॉपेज करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। तो पचतरनी बेस कैंप 400 रुपये का टेंट मिल जाता है। फिर बालटाल आगे पचतरनी के बाद तो गुफा के पास रहने के लिए व्यवस्था पिछले वर्ष नहीं थी, तो फिर दर्शन करने के पश्चात हमें बालटाल उतरना होगा। और बालटाल में बेस कैंप में रहने के लिए वहाँ पे सस्ता टेंट मिल जाता है, 200 से 300 रुपये के आसपास में आपको टेंट मिल जाएगा। फिर बालटाल से जम्मू भगवती नगर या जम्मू कहीं भी पहुँचने के लिए पिछले वर्ष जो रेट था वो 1270 रुपये था, उसी के आसपास इस वर्ष भी होना चाहिए। और फिर जो बाबा जी के दर्शन करने हेतु हम लोग प्रसाद इत्यादि वहाँ बाबा जी के गुफा में ख़रीदते हैं, तो लमसम हम टारगेट लेके चल रहे हैं 200 रुपये के आसपास। तो इस हिसाब से यात्रा के दौरान होने वाले खर्च लगभग 3810 रुपये आता है टोटल, और अप्रोक्स हम मान लेते हैं 4000 रुपये। तो 4000 में हम बाबा जी की यात्रा कर लेंगे। और इसके अलावा जो आप भगवती नगर पहुंचने का खर्च वो अलग से है, वहां से आप ऑटो इत्यादि लेके भगवती नगर पहुंचेंगे, वो तो खर्च अलग से आएगा। तो एप्रोक्स आप 4000 के आसपास लेके चलें। 4000 के आसपास में आपकी पूरी यात्रा हो जाएगी। ये जम्मू से रेट है। इसके अलावा आप जम्मू किस हिसाब से पहुंच रहे हैं वो अलग से आप ऐड कर लें। आप ट्रेन से पहुंच रहे हैं, बसेस से पहुंच रहे हैं, वो अलग रेट आप इंक्लूड कर लें और यात्रा का प्लान करें। तो यदि आप इस हिसाब से टारगेट लेके चलेंगे तो बहुत ही कम खर्चे में यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा भी कहीं कहीं आप टेंटों का रेट बचा सकते हैं, जैसे कि बालटाल में आप वहाँ पे बहुत सारे भंडारे हैं। भंडारा ख़त्म होने के बाद वहाँ विश्राम करने के लिए गद्दा वगैरह बिछा देते हैं, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें खर्च देने की व्यवस्था नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा यदि आप पोचपत्री भंडारे में रास्ते जो पड़ता है वहाँ पे भी रात रुकेंगे, तो वहाँ पर भी आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कम से कम खर्चे में आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई ऐसे यात्रा के दौरान भंडारे वाले हैं जहाँ पे यदि आपके पास पैसे की कमी हो तो भंडारे वाले के पास भी रुक सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा।
और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि यात्रा से जुड़ी जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।